पता लगा छोड़ के आ जाओ 6 लाख के पहले बताओ सर कौन सा है। हनुमान बेनीवाल को क्या एक अधिकारी ने गाली दे दी? क्योंकि बात की जाए पिछले 24 घंटे से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है और हनुमान बेनीवाल को लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं और इस अधिकारी का नाम है श्रवण सिंह राजावत। ये बात की जाए RAS अधिकारी है, परंतु इस कम से कम इन अधिकारियों को ये बात सोचनी चाहिए कि आप जिस तरह अपने गांव में या अपनी जो भाषा है उस भाषा में आप लोगों से बात नहीं कर सकते हो। जिस पोस्ट पर आप रहे हो उस पोस्ट की गरिमा कुछ कुछ होती है और आप जो कह दीजिए माँ बहन की जो गालियां होती हैं इस तरह की गाली का या इस तरह का शब्द का प्रयोग आप नहीं कर सकते। दरअसल ये वीडियो है बाड़मेर का आपने वीडियो देखा होगा। पिछले कल से आपने देखा होगा जब अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचते हैं तो वहां हनुमान बेनीवाल को लेकर एक कुछ शब्द कहा जाता है और माँ बहन को लेकर कहा जाता है। वो कई जगह की भाषा भी है, ऐसी बात नहीं है, परंतु मैंने पहले कहा अधिकारी किसी कर्मचारी को ये भाषा बोलने का अधिकार न तो कानून देता है न सरकार देती है, परंतु इस तरह की भाषा पर कहीं कहीं लगाम लगाने की जरूरत है। दरअसल बात की जाए तो हाल में राजस्थान के अंदर हादसे हो रहे आपने देखे होंगे और उस हादसे के बाद में जो अतिक्रमण है हाईवे के पास सड़कों के पास है उस अतिक्रमणों को खाली कराने के लिए कल बाड़मेर के अंदर अभियान चल रहा था। बाड़मेर नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में चल रहा है। परंतु जब ये अधिकारी वहां पहुंचते हैं तो ये RAS अधिकारी श्रवण सिंह राजावत है और ये पूर्व में शेरगढ़ के तहसीलदार भी रह चुके हैं और इन्होंने एक वहां लोग इकट्ठे हुए थे और लोगों ने जरूर विरोध किया होगा अतिक्रमण हटाने को लेकर, परंतु एक हनुमान बेनीवाल का नाम का एक व्यक्ति, हालांकि वो हनुमान बेनीवाल जो नागौर के सांसद है वो अलग है और इसका भी नाम हनुमान बेनीवाल है और ये भी RLP का नेता है और इनके बीच में और अधिकारी के बीच में जब बहस होती है तो उस बहस के दौरान अधिकारी है वो कहीं कहीं आपा जरूर खोता हुआ नजर आपको आ रहा है, जो तस्वीर वहां पे देख सकते हो। परंतु यहाँ कहीं कहीं अधिकारी को भी बोलने पर सोच समझकर भाषा का प्रयोग करना चाहिए, चाहे छोटा व्यक्ति हो या फिर बड़ा व्यक्ति हो या फिर बड़े पोस्ट पर हो, परंतु भाषा का कहीं कहीं संयम रखना बहुत ही जरूरी होता है, खासकर कर्मचारियों के लिए। वो भाषा का जो चयन करे उस पर 90 तुल्य शब्द होने चाहिए, परंतु उसके बाद में जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया और उसके बाद में सोशल मीडिया पर जमकर वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने इसको क्या किया, हनुमान बेनीवाल जो सांसद है वो समझ बैठे। परंतु ये हनुमान बेनीवाल बात की जाए तो बाड़मेर का ही है और RLP का नेता जरूर है, परंतु नाम इसका हनुमान बेनीवाल जरूर है, परंतु वो हनुमान बेनीवाल सांसद अलग है, ये हनुमान बेनीवाल अलग है। परंतु बात की जाती है अतिक्रमण हटाने के दौरान जब पहुंचे श्रवण सिंह राजावत, मैंने पहले कहा ये शेरगढ़ में पूर्व तहसीलदार भी रह चुके हैं और अब बाड़मेर के अंदर ड्यूटी पर है, परंतु इनके और जो हनुमान बेनीवाल के नाम का जो व्यक्ति है उनके बीच में बहस होती है। बहस होने के बाद में अधिकारी कहते हैं पहले इसका ही हटाया जाए। अधिकारी इतने गुस्से में है कहीं कहीं आपा खो बैठते हैं और कहते हैं पहले इसी का तोड़ा जाए, इसी का हटाया जाए। हालांकि जो अतिक्रमण है वो तो हटाना वाजिब है, जो सरकारी जमीन पर जिसने भी कब्जा करके रखा वो हटाना, परंतु हटाने का तरीका हो रहा उससे पहले तरीका ये होना चाहिए कि आप किस भाषा में बात कर रहे हो, शब्दों का जो चयन हो रहा है उस चयन पर कहीं कहीं लगाम अधिकारियों को भी रखने की जरूरत है। और उसके बाद में सोशल मीडिया पर जब वीडियो वायरल हुआ तो लोग अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि सांसद हनुमान बेनीवाल के लिए इस तरह का शब्दों का आखिर प्रयोग अधिकारी कैसे कर सकता है, परंतु धीरे धीरे स्थिति कहीं कहीं क्लियर हुई। उसके बाद में लोगों को भी समझ में आया कि हनुमान बेनीवाल वो अलग है और ये हनुमान बेनीवाल बाड़मेर का है, भले ही RLP का नेता है या फिर कार्यकर्ता है, परंतु वो एक सांसद है, वो उनकी गरिमा है, वो अलग है। परंतु अधिकारियों को भी कहीं कहीं भाषा का जो संयम है वो रखना चाहिए। इस तरह की भाषा चाहे किसी व्यक्ति छोटा व्यक्ति हो या फिर बड़े व्यक्ति के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हो। आप अपने गांव में या अपने घर में किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हो वो आप पोस्ट पर रहते हुए इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हो। और इसके बाद में काफी अधिकारी को कहीं कहीं कंट्रोवर्सी भी खड़ी हुई, परंतु लोगों ने ये सोच रखा कि ये हनुमान बेनीवाल है, हालांकि वो हनुमान बेनीवाल अलग है, सांसद है, और ये हनुमान बेनीवाल बाड़मेर का है, परंतु RLP का नेता जरूर नजर आ रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।